Good morning, students. Today we are going to start the next topic, that is subsets. We have already done till exercise 1.2. Now today we are going to start the concept subset. Okay. Now let us start subset of chapter first. Chapter is sets. And today we are going to study about subsets. Now look over here. Consider two sets. Set X is the set of all students in your school and set Y is the set of all students in your class. ठीक है, हम दो सेट कंसिडर करते हैं. X सेट में हम वो सारे बच्चे लेते हैं जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं और Y सेट में हम वो सारे स्टूडेंट्स लेते हैं जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो एलिमेंट आपके Y में आ रही हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आपके X में भी आ रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है, स्कूल में वो बच्चे तो होंगे ही होंगे जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, जो एलिमेंट्स आपके Y में आएंगे वो एलिमेंट आपके X में भी होंगे. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो Y है, Y इज अ सबसेट ऑफ X. तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि Y क्या है, आपका X का सबसेट है. और सिंबॉलिकली हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? सिंबॉलिकली आप इस तरह से लिख सकते हैं, Y is a subset of X. तो here this symbol represent is a subset of. ओके, यहाँ पर ये जो सिंबल है, this symbol यहाँ पर क्या कहता है? इस सिंबल का मतलब होता है is a subset of, or you can say is contained in. अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब जो सिंबल है उसका मतलब या तो आप कह सकते हो सबसेट है या इज कंटेन्ड इन, यानी Y इज कंटेन्ड इन X, और यू कैन से Y इज अ सबसेट ऑफ X. मीन्स जो भी आपके Y में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो सारे के सारे एलिमेंट आपके X में प्रेजेंट होंगे. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स. देखिए डेफिनेशन क्या होती है? अ सेट A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट B. सेट A को सेट B का सबसेट कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B. अगर हर एलिमेंट जो A का है वो हर एलिमेंट किसका होगा? B का होगा. तो कहता है अ सेट A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ B. मतलब A सेट को हम B का सबसेट तभी कहेंगे अगर जो A के एलिमेंट है वो सारे के सारे के सेट में प्रेजेंट होंगे, B के सेट में प्रेजेंट होंगे, तब उन्हें हम कहते हैं सबसेट. ठीक है, अब ध्यान से इसको रिमेंबर कीजिए पिछली वाली डेफिनेशन से. इक्वल सेट में तो ये था कि A सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे B में होने चाहिए और जितने भी एलिमेंट B में हैं वो सारे के सारे A में होने चाहिए. वहाँ दोनों तरफ से कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी कि A के सारे सेट किस में होने चाहिए? B में, और B के सारे सेट किस में होने चाहिए? A में. तब उन दो सेट को इक्वल कहते थे. बट यहाँ पर हम कह रहे हैं सबसेट. सबसेट कब होता है कि A सेट सबसेट तब कहलाएगा सेट B का अगर सारे के सारे एलिमेंट जो A में है वो सारे के सारे किस में होंगे? B में होंगे. ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेशन सबसेट का. और दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं कि A सेट B सेट का सबसेट कब कहलाएगा? अब यहाँ पर A जो है वो सबसेट है आपके किस सेट का? B सेट का. इफ A belongs to A. अब देखिए जो A में एलिमेंट है, मान लीजिए आपका सेट है A. सेट A में एक एलिमेंट आ रहा है आपका A, तो आपका B सेट में भी क्या आना चाहिए? A आना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, तभी हम कह सकते हैं कि A जो है वो सबसेट है B का. तो ये कह रहा है V if whenever A belongs to A then A also belongs to B, it is often convenient to use the symbol this. You have to use this symbol. इसका सिंबल का मतलब क्या होता है? इसका सिंबल का मतलब होता है implies. ठीक है, इस सिंबल की हेल्प से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं कि अगर A सेट A जो है वो सबसेट है B का.
ठीक है, तो ए सेट बी का सबसेट कब हो सकता है? इफ ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए आपका ए को बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाई करता है कि आपका ए जो है वो बी को भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये आपकी जो है वो सेकंड डेफिनेशन बनेगी। क्या डेफिनेशन बनेगी? अगर आपका ए जो है वो सबसेट है बी का, कब बन सकता है? अगर आपका जो एक एलिमेंट ए है, स्मॉल ए, वो ए में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है ये क्या इंप्लाई करता है कि जो स्मॉल ए है वो आपका किस में प्रेजेंट होना चाहिए? बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि A is a subset of B. Okay, A is a subset of B. If A belongs to A, imply A belongs to B. Okay, got it? तो ये है आपकी सबसेट की डेफिनेशन कि जो आपका एलिमेंट A का है वो एलिमेंट आपका B में भी होना चाहिए। तो हाउ विल यू रीड दिस? We can read this as A is a subset of B. If A is element of A, this implies A is also an element of B. अगर देखिए वो A जो है इन केस अगर सबसेट ना हो B का, तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, A is not a subset of B. ठीक है, अगर कोई सेट, दो सेट आपस में सबसेट ना बनाते हो तो वी विल राइट दिस। पहले तो हम सबसेट का सिंबल बनाएंगे, उसके बाद हम इस तरह से कर देंगे। तो वी विल say that A is not a subset of B. We have already discussed that A is a subset of B. We write like this. ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सारे एलिमेंट आपके A में प्रेजेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट आपके B में भी प्रेजेंट होंगे। बट जो सारे एलिमेंट आपके B में प्रेजेंट हैं वो दे मे बी प्रेजेंट इन A और मे नॉट बी प्रेजेंट इन A। अगर वो सारे एलिमेंट जो B में है वो A में प्रेजेंट होते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो मतलब यही हुआ आपका कि B क्या हुआ? आपका B भी A का क्या हुआ? सबसेट हुआ। ठीक है, तो हम कह रहे हैं A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। तो ये क्या इंप्लाई करता है? ये आपका इंप्लाई करता है कि A क्या है? B के इक्वल है। यहाँ पर जो ये इम्प्लीकेशन का सिंबल है ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है इफ एंड ओनली इफ। और ब्रीफ में हम इसे क्या लिख देते हैं? IFF। ठीक है, इफ। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या यहाँ पर इंप्लाई कर रहा है कि अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है, ये दोनों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई करती हैं तभी ये तीसरी कंडीशन जो होगी आपकी बनेगी, तभी है। अगर A is a subset of B, B is a subset of A, if and only if A is equal to B. ओके, तो अगर A B का सबसेट होगा, B A का सबसेट होगा, तभी A और B आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यहाँ देखिए, हमें पता है अगर हम ये लेके चलें कि जो हर सेट A है वो सबसेट है खुद का। ठीक है, तो वी कैन राइट A इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो अब देखिए एम्प्टी सेट जो होता है वो हम फाइव से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि फाइव में तो कोई आपके एलिमेंट ही नहीं है। अगर उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फाइव होगा वो आपका सबसेट होगा हर सेट का। ऑलवेज रिमेंबर 5 विल बी सबसेट ऑफ एवरी सेट। Now let us see some example of subset. देखिए यहाँ पे कहते हैं the set Q of rational number. Q हमने क्या ले लिया? सेट रैशनल नंबर का ले लिया। ठीक है, is a subset of, तो Q जो है वो किसका सबसेट होगा? रियल नंबर्स का। देखिए आपको पता है रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम आपके क्या आते हैं? रैशनल भी आते हैं और आपके क्या आते हैं? इरैशनल भी आते हैं। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दिस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो कह रहे हैं Q जो है वो रैशनल नंबर है। तो देखिए ये जो है रैशनल नंबर, ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे किस में कंटेन होंगे? रियल नंबर में कंटेन होंगे। तो यहाँ पर बता रखा है जो सेट Q है रैशनल नंबर का वो ऑब्वियस सी बात क्या होगा? सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? रियल नंबर का होगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? Q is a subset of real numbers. So we can represent this like this in this form. Okay. Now the second example is if A is a set of all divisors of 56
and be the set of all prime divisor of 56. तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसमें जो सेट है इसमें सारे के सारे आपके डिवाइजर्स हैं, सारे डिवाइजर्स आएंगे जो किसको डिवाइड कर देंगे 56 को, एंड यानी ऐसे नंबर्स लिखेंगे हम जो 56 को डिवाइड कर देंगे, और बी सेट में वो नंबर्स आएंगे जो आपके प्राइम डिवाइजर्स होंगे, ठीक है, मतलब वो नंबर जो इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होते हैं वो वाले नंबर आएंगे जो 56 को डिवाइड करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो बी सेट में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट होंगे, वो आपके सेट ए में प्रेजेंट होंगे। तो बी क्या आएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो वी कैन से कि बी क्या है, सबसेट है आपका ए का। तो वी विल राइट लाइक दिस, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। Okay, let us see the third example. If A set is given 1, 3 and 5 and B set is given for all x such that x is an odd natural number less than 10. ठीक है, यहाँ पर B set आपको क्या दे रखा है, odd natural number जो है वो less than 6 है। तो natural number आपके क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 and so on, but odd दे रखा है। तो natural numbers में से भी हमें कौन सा select करना है, odd। तो odd कौन से होंगे आपके 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो ए में एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे बी में है, और जो बी में है वो सारे के सारे ए में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर ए जो है बी का सबसेट है और जो बी है आपका वो ए का सबसेट है, तो वी कैन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ आपका ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अगर ए आपका बी का सबसेट है और बी आपका ए का सबसेट है तो आपका ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर आपको सेट ए गिवन है, ए ई आई ओ यू, एंड सेट बी इज गिवन ए बी सी डी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कि आपके ए के एलिमेंट हैं क्या वो आपके बी में प्रेजेंट है, नहीं, या जो बी के एलिमेंट हैं क्या वो आपके ए में प्रेजेंट है, नहीं। तो यहाँ पर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर ए क्या है, बी का सबसेट नहीं है। यू कैन राइट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली यू कैन राइट लाइक दिस। ना लुक ओवर हियर, अगर हम लेते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, और अगर ए सेट जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, लेकिन वो दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, तब हम ए को कहेंगे कि वो बी का क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है। रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अगर हमारे पास दो सेट हैं, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेट है ए दैट इज हैविंग एलिमेंट 1, 2 and 3, और आपके पास दूसरा सेट जो है बी, उसमें आपके पास है एलिमेंट 1, 2, 3 and 4, ये आपके पास उसमें एलिमेंट है, ठीक है। तो हम कब कहेंगे, देखिए ये हमारे पास सबसे पहले हमने सपोज कर लिया दो सेट, एक सेट ए आ गया और एक सेट बी आ गया, तो हम ए को क्या कह सकते हैं, बी का सबसेट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज जो एलिमेंट आपके ए में है 1, 2, 3 वो आपके किस में प्रेजेंट है, बी में 1, 2, 3। लेकिन यहाँ पर ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। तो ऐसे केस में ऐसे सेट को, ये जो आपका सेट ए होगा इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर ए सबसेट है बी का लेकिन आपस में दोनों सेट इक्वल नहीं है, तब हम ए को क्या कहते हैं, बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और यहाँ पर जो बी होगा वो सेट ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। ओके, रिमेंबर बी इज नोन एज सुपर सेट ऑफ ए। Now let us consider the question. Consider the set. Set आपको given है एक 5, नेक्स्ट इज ए जिसमें आपके एलिमेंट है 1 and 3, नेक्स्ट सेट जो है आपके पास बी है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1, 5 and 9, नेक्स्ट जो सेट है आपके पास सी उसमें आपके पास एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 and 9. ओके, insert the symbol subset or is not a subset between each of the following pair of set. आपने बताना है, ये आपको 4 पार्ट्स गिवन है, आपने ये बताना है क्या ये जो है एक सेट क्या दूसरे सेट का सबसेट है या सबसेट नहीं है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो गिवन है 5-b। देखिए जो 5 सेट होता है वो सब जितने भी आपके सेट होते हैं सबका सबसेट होता है। तो हियर 5 इज द
सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। ऑलवेज रिमेंबर, जो फाई होता है वो आपका सबसेट होता है, जितने भी आपके सेट होते हैं एवरी सेट का ये क्या होता है, सबसेट होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली दिस, कि जो फाई आएगा आपका वो सबसेट होगा जितने भी आपके सेट होंगे। ओके, नाउ लेट अस डू सेकंड पार्ट। देखिए, वी हैव ऑलरेडी डन दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड, ए डैश बी। आपको बताना है क्या ए बी का सेट है, सबसेट है या सबसेट नहीं है। अब देखिए ए सेट में आपके क्या एलिमेंट गिवन है, दैट इज 1, 3, और बी सेट में आपके जो एलिमेंट गिवन है दैट इज 1, 5, 9। अब यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 जो है वो ए में भी प्रेजेंट है, 1 जो है आपका बी में भी प्रेजेंट है, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 जो है, 3 आपका ए को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन आपका जो 3 है दैट डज नॉट बिलोंग टू बी। ओके, तो दिस मीन्स ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। जो आपका ए है वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन भी हमने दे दिया कि 3 आपका ए में तो है बट 3 आपका बी में नहीं है। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है, दिस विल बी नॉट अ सबसेट ऑफ बी। नाउ थर्ड पार्ट इज ए डैश सी। आपने बताना है क्या ए बी सी का सबसेट है या नहीं है। ओके, ए में जो आपके पास एलिमेंट है दे आर गिवन 1, 3, और सी में जो आपके पास एलिमेंट है दे आर 1, 3, 5, 7, 9। ओके, नाउ लुक ओवर हियर। देखिए जो आपका 1 है वो ए में भी प्रेजेंट है, 1 आपका सी में भी प्रेजेंट है, 3 आपका ए में भी प्रेजेंट है, 3 आपका सी में भी प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर 1, 3 belongs to A and also 1, 3 belongs to C। ठीक है, आपके ये एलिमेंट ए में भी हैं और ये एलिमेंट आपके सी में भी हैं, तो दिस मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो ए क्या है, आपका सी का सबसेट है, तो ए क्या होगा, सबसेट होगा आपका सी का। तो थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, इट इज अ सबसेट ऑफ सी। और रीजन क्या आ जाएगा कि आपके देखिए एलिमेंट 1 और 3 ए में भी हैं और आपके एलिमेंट 1 और 3 सी में भी हैं। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस फोर्थ पार्ट, दैट इज बी डैश सी। ठीक है, तो बी डैश सी। अब देखिए बी में आपके क्या एलिमेंट हैं, बी में जो एलिमेंट है दैट इज 1, 5 एंड 9, और जो सी में आपके एलिमेंट है दैट इज 1, 3, 5, 7, 9। ओके, अब हियर यहाँ पर देखिए जो आपका 1 है वो आपका बी में भी प्रेजेंट है, 1 आपका सी में भी प्रेजेंट है, 5 आपका बी में भी प्रेजेंट है, 5 आपका सी में भी प्रेजेंट है, 9 आपका बी में भी प्रेजेंट है, 9 आपका सी में भी प्रेजेंट है। सो देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ सी एज एवरी एलिमेंट ऑफ बी is also an element of C, also an element of C means जो हर एलिमेंट आपका B में है वो आपका C में भी प्रेजेंट है। तो आपका B क्या होगा, आपका B जो होगा वो C का क्या होगा, सबसेट। तो B will be subset of C because every element of B is also an element of C. Now the next question is, let a set A containing element A, E, I, O, U and B जो set है उसमें जो आपके एलिमेंट हैं वो हैं A, B, C, D. Is A a subset of B? आपको बताना है क्या A B का सबसेट है? No, A B का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए A में जो आपके एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो हैं A, E, I, O, U, और B में जो आपके एलिमेंट हैं दैट आर गिवन A, B, C and D। अब यहाँ देखिए A आपका A में भी प्रेजेंट है, B में भी प्रेजेंट है। अब E देखिए, E आपका A में तो बिलोंग कर रहा है बट A जो है आपका E जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो आपका E A में है एंड E इज नॉट बिलोंग्स टू B। तो इसका क्या मतलब हुआ, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। तो आपका A जो है वो B का सबसेट नहीं है।
ओके, सिमिलरली दे हैव आस्क्ड इज बी अ सबसेट ऑफ ए, क्या आपका बी ए का सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए इसमें ए है, इसमें बी प्रेजेंट है, क्या इसमें सेट ए में बी प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो यू विल राइट बी बिलोंग्स टू बी एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो देयरफॉर बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। आपका बी भी ए का सबसेट नहीं हुआ, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? नो, A is not a subset of B and no, B is not a subset of A. Okay. Now the next question is let A, ये बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आता है, इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ओके, let A, B and C be the three set. आपको A, B और C जो है वो थ्री सेट गिवन है। A belongs to B, यानी पूरा का पूरा जो सेट A है वो B में आता है और B जो है वो सबसेट है C का। तो क्या आपका A जो होगा क्या वो C का सबसेट होगा या नहीं होगा? अगर वो कहता है नहीं होगा तो एग्जाम्पल दीजिए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। देखिए हम सेट ले लेते हैं, लेट अस टेक सेट A इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेट हमने A कंसिडर कर लिया 1, तो सेट में जो आपका एलिमेंट प्रेजेंट है वो है 1। अब यहाँ पर देखिए A जो है वो B को बिलोंग करता है, B को बिलोंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा जो सेट है वो B में होगा, तो पूरा का पूरा सेट ये B में होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ कोई एलिमेंट और है, ये आपका B सेट बन गया। सिमिलरली B जो है आपका सबसेट है C का, तो यानी जो एलिमेंट आपके B में प्रेजेंट होने चाहिए वो किस में आने चाहिए? वो C में। तो B में जो आपके एलिमेंट है वो ये दो हैं, तो इनको हम C में भी डाल देते हैं। एक और एलिमेंट ले लेते हैं 3। अब ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, जो हमने 3 सेट्स कंसिडर किए हैं, पहला सेट जो है उसमें हमने एलिमेंट 1 लिया है, दूसरा सेट जो है उसमें हमने एलिमेंट पूरा का पूरा सेट A ले लिया है और साथ में हमने एलिमेंट 2 कंसिडर किया है, और नेक्स्ट वाले में हमने ये दो एलिमेंट तो लिए ही लिए हैं, साथ में हमने 3 भी कंसिडर किया है। अब देखिए यहाँ पर कहता है A B को बिलोंग करता है, A बिलोंग्स टू B। ऑब्वियसली बात है, देखिए ये पूरा का पूरा सेट जो A में है क्या है? 1। ये पूरा का पूरा सेट जो है वो मैंने B में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी है कि A जो होना चाहिए वो B को बिलोंग करना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा सेट इसमें हमने डाल दिया। ओके, साथ में कोई एलिमेंट और कंसिडर कर लिया जो कि है आपका 2, तो ये इसका सेट बन गया। अब यहाँ देखिए जो हमने सेट C बनाया है उसने कहा कि B जो होना चाहिए C का सबसेट होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो आपके किस में होने चाहिए? सेट C में प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो एलिमेंट हमारे थे वो हमने किस में डाल दिए? C में डाल दिए, और साथ में हमने एक एलिमेंट 3 भी कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर B क्या हो गया? आपका सबसेट हो गया C का, तो B इज अ सबसेट ऑफ C। ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्या ये ट्रू है कि A जो होगा वो C का सबसेट होगा? अब देखिए A C का सबसेट, क्या A C का सबसेट हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? देखिए सबसेट होने के लिए जो एलिमेंट है आपका वो, जैसे यहाँ पर एलिमेंट 1 है, 1 जो है वो आपका A को बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका 1 जो है वो C को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे नहीं 1 तो C में है, 1 नहीं है C में, पूरा का पूरा सेट है C में, 1 नहीं है, पूरा का पूरा सेट जो है उसमें है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है 1 आपका A को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 आपका C को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो 1 है वो 1 नहीं है एलिमेंट, वो पूरा का पूरा आपका सेट A है। समझे आप बात? तो इसीलिए यहाँ पर जो एलिमेंट 1 होगा वो A में प्रेजेंट है, और ये एलिमेंट 1 जो होगा वो C में प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि A जो है वो C का सबसेट नहीं है। ओके, वी विल डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एक्सरसाइज ऑल्सो। एक्सरसाइज में भी आपके इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे। दैट इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।